वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान भारती सेकेंड क्लास 7 नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 5 ऊष्मा एवं ताप अभ्यास प्रश्न। चलिए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। का द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण, संघनन। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। खा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, संवहन द्वारा। गा जल का क्वथनांक होता है 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक वह ताप होता है बच्चों जिस पर कोई वस्तु खौलने लगती है या उबलने लगती है। तो जल का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। घा ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कौन है बच्चों? ऑप्शन बा, जूल। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कौन है? जूल। अंगा ऊष्मा का कुचालक है लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील और कांच। तो ऊष्मा का कुचालक कौन है? ऑप्शन द, कांच। कांच ऊष्मा का कुचालक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। का किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है। ये कथन तो बिल्कुल गलत है। किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है, ना कि घटता है। खा ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ज़्यादा वस्तु को गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है और कम वस्तु जल्दी से गर्म हो जाती है। अगर आपको 10 कप चाय बनानी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि आपको अगर 1 कप चाय बनानी है तो फटाफट से बन जाती है। घा अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है बच्चों। वस्तु का ताप तो स्थिर रहता है पर उसे हम ताप प्रदान करते हैं तब अवस्था में परिवर्तन होता है। अंगा पारा ऊष्मा का कुचालक है। ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि आपको पता है पुराने थर्मामीटर में पारा भरा रहता था और वो ऊष्मा को या ताप को नाप कर ही आपका टेम्परेचर बताता था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताप का एसआई मात्रक डैश है, क्या है? केल्विन। नेक्स्ट, गलते हुए बर्फ का ताप डैश होता है। तो गलते हुए बर्फ का ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया डैश कहलाती है। किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया गलना कहलाती है और जिस ताप पे यह क्रिया होती है उसे हम गलनांक कहते हैं। घा विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में डैश की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। विकिरण विधि द्वारा ही सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अंगा बर्तन का हत्था बनाने में डैश धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तन का हत्था बनाने में कैसी धातु का प्रयोग किया जाता है? कुचालक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कॉलम का और कॉलम खा का मिलान कीजिए। कॉलम का में है किसी वस्तु का ताप, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण, स्टील ऊष्मा का ठोस को गर्म करने पर। खा में है चालन द्वारा होता है, उसके आयतन में प्रसार होता है, तापमापी द्वारा नापते हैं, सुचालक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का ताप, अब किसी वस्तु का ताप हम किससे नापते हैं? तापमापी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तापमापी से मापते हैं। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। स्टील ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। पांचवा प्रश्न है, सामान्य द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थों ए तथा बी को समान ताप तक गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है? उत्तर, दोनों पदार्थों को समान ताप पर गर्म करने में बी को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी क्योंकि बी की विशिष्ट ऊष्मा ए से कम है। छठा प्रश्न, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कांच या प्लास्टिक की एक खाली बोतल पर गुब्बारा बांध देंगे। अब इस बोतल को
चौड़े मुंह के बर्तन में रखेंगे और इस बर्तन में गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने के कारण पिचका हुआ गुब्बारा फूल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि गर्म करने पर गैसें फैलती हैं और गैसों में प्रसार भी होता है। 7वां प्रश्न है, रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं? उत्तर, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होने पर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो जाए। 8वां प्रश्न, सुचालक तथा कुचालक पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सुचालक पदार्थ जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। कुचालक पदार्थ जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, ऊन आदि। 9वां प्रश्न है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। उत्तर, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए, C/100 बराबर F-32/180। अब यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट दिया है तो हम F की जगह 98.6 रख देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 180 C बराबर हो जाएगा 98.6 - 32 × 100। फिर आ जाएगा आपका 180 C बराबर 6660। यहाँ पर आप 98.6 से 32 को घटाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो C हो जाएगा आपका। फिर 180 को इधर ले आएंगे, 6660/180, तो आंसर आ जाएगा हमारा C बराबर 37 यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 10वां प्रश्न है, गलनांक की परिभाषा लिखिए। उत्तर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। 12वां प्रश्न है, 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? उत्तर, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, तो 5 कैलोरी बराबर 4.18 × 5 जूल बराबर 20.9 जूल, यानी 5 कैलोरी बराबर 20.9 जूल। 13वां प्रश्न है, समान पदार्थ के दो टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है, समान ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा? उत्तर, क्योंकि किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसलिए यदि दो टुकड़ों का द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है तो समान ऊष्मा देने पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा। बच्चों, अगर आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी पाठों के कार्टून द्वारा वीडियोस पढ़ने हैं या अभ्यास प्रश्नों को पढ़ना है तो यहाँ पर मैं उनकी प्लेलिस्ट लगा रही हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट अभ्यास प्रश्न पर या पाठ पढ़ने के प्रश्न पर पहुँच जाएंगे। तो आप फटाफट से इनको क्लिक करिए और उन वीडियोस पे जाइए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाय बाय बच्चों।